अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। रूस ने पाकिस्तान से अपने इंजन वापस मांग लिए हैं, लेकिन JF-17 के नहीं बल्कि Mi-35 हेलीकॉप्टर के। पाकिस्तान JF-17 के भी इंजन रूस के ही इस्तेमाल करता है, लेकिन वो चीन के थ्रू आते हैं। बहुत से आर्टिकल इस हवाले से पब्लिश हुए हैं। भारतीय मीडिया ने भी इस पर बहुत से आर्टिकल पब्लिश करके शोर मचाया हुआ है कि रूस ने पाकिस्तान से अपने इंजन वापस मांग लिए हैं। अब क्या पाकिस्तान इन इंजन्स को वापस करेगा, ये सवाल है असल जो सबको जानना है। देखें, रूस ने कोई धमकी यहाँ पर नहीं लगाई कि बस पाकिस्तान हमें ये इंजन वापस करो, नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे वगैरह वगैरह। जैसे कि इस खबर को फैलाया जा रहा है कि यूक्रेन के हवाले से कि जैसे पाकिस्तान यूक्रेन को वेपन्स फराहम करता है तो रूस नाराज़ है और चाहता है कि पाकिस्तान बस उसके हथियार वापस कर दे। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों। यहाँ रूस ने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान से कि वो रूस को ये Mi-35 हेलीकॉप्टर के इंजन जो हैं वो वापस कर दे। और ये रिक्वेस्ट सिर्फ पाकिस्तान से नहीं की गई बल्कि बेलारूस, फिर ब्राज़ील, फिर मिस्र, इन ममालिक से भी कहा गया है कि आप भी इंजन वापस कर दें रूस को। और वापसी का मतलब ये नहीं है कि रूस बिना किसी मुआवजे के इसको ले लेगा, बल्कि रूस इसकी रकम भी अदा करेगा इन ममालिक को जिनसे रूस ये इंजन वापस लेगा। तो 4 ममालिक हैं, पाकिस्तान, मिस्र, ब्राज़ील, बेलारूस। इनके साथ बातचीत शुरू कर दी है रूस ने कि Mi-35M के इंजन वापस किए जाएं और कुछ और मिलिट्री हार्डवेयर्स भी रूस इन ममालिक से वापस लेना चाहता है। यहाँ आपको बताते चलें कि इस वक्त रूस को यूक्रेन की जंग लड़ते हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया है। रूस के पास हथियारों की कमी हो गई है। अभी रूस ने नॉर्थ कोरिया से हथियार लिए थे। 3 शिप्स गई थी नॉर्थ कोरिया की और उन्होंने गोला बारूद दिया था रूस को। क्योंकि इस कदर असला इस्तेमाल हो रहा है रूस यूक्रेन जंग में कि रूस की असला और गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रीज जो हैं वो इस डिमांड को पूरा कर ही नहीं पा रही। और अभी तक रूस ने दोस्तों सिर्फ 30% ही यूक्रेन पर कब्जा किया है। अब रूस ये चाहता है कि क्योंकि इसराइल फ़लस्तीन की जंग जारी है तो यूरोप और अमेरिका वहाँ बिजी हैं। इसराइल को अरबों डॉलर्स का असला दिया जा रहा है, मदद दी जा रही है, जबकि यूक्रेन को यहाँ पर जो मदद मिलती थी वो बहुत कम हो गई है। इसलिए रूस ये स्ट्रेटजी अपनाना चाहता है कि जल्द से जल्द और ज्यादा हथियारों के साथ हमले शुरू किए जाएं, यूक्रेन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाए। इसकी एक वजह ये भी है कि अगर ये जंग साल 2 साल और चलती है तो इससे रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। रूस इस जंग का खात्मा चाहता है और अब इसलिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पड़े हुए अपने ही दिए हुए असले को वापस खरीदना चाहता है। अब 2015 में पाकिस्तान ने रूस से 4 Mi-35 हेलीकॉप्टर लिए थे। 2015 में इनकी डील हुई थी। ये अटैक हेलीकॉप्टर हैं जो कि 2015 में पाकिस्तान ने डील की और 2018 में पाकिस्तान को मिले थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में। और इनकी डिलीवरी से पाक रूस ताल्लुकात में बहुत गर्मजोशी आई थी और इससे भारत भी काफी नाराज हुआ था रूस से। अब 4 पाकिस्तान के पास हैं, 12 Mi-35 जो हैं वो ब्राज़ील के पास हैं, 4 नए जो मॉडल के हैं वो बेलारूस के पास हैं, जबकि बेलारूस के पास इससे बहुत ज़्यादा रूसी हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो कि थोड़े पुराने मॉडल के हैं, उनके इंजन भी रूस मांग रहा है। और मिस्र के पास भी मौजूद हैं रूस के कुछ पुराने हेलीकॉप्टर्स के इंजन। तो इनको वापस लेकर रूस चाहता है कि वो इसको इस्तेमाल में ले आए। अब सवाल ये है कि अगर इन हेलीकॉप्टर्स से इंजन ही निकाल लिया जाए तो फिर पाकिस्तान या मिस्र और बाकियों के ये किस काम होंगे। तो देखें, रूस ने फौरी तौर पर इसलिए ये मांगे हैं ताकि वो जल्द से जल्द इनको तैयार कर सके और यूक्रेन के खिलाफ इनको इस्तेमाल कर सके। अब बाद में रूस कहेगा कि अब जंग रुक गई है, हमारे पास बहुत इंजन है, तो जिन ममालिक के हमने लिए थे वो हमसे अब वापस ले लें। अब पाकिस्तान देगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अब स्लो चीन रूस की तरफ वापस भी आ रहा है उसके बाद जब से चीन ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है पाकिस्तान से। अब अगर तो